सही। सो एनीवे, अब देखो हो क्या रहा है, ये क्या आपका जो रेशियो एनालिसिस होता है ना, वो क्या कह रहा है कि भाई सिंगल फिगर्स टेल अस वेरी लिटिल ऑन इट्स ओन। फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स है, ठीक है, करंट एसेट्स क्या है कैसे हैं, और फिर रेवेन्यू है, अगर ये सारे के सारे सिंगल सिंगल फिगर्स हैं। लेकिन रेशियो एनालिसिस क्या करते हैं, इट कंपेयर्स टू अकाउंटिंग फिगर्स। लेट्स अज्यूम करंट एसेट्स एंड रेवेन्यू, तो उनको वो करते हैं टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल मेजर ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। सही है। सो रेशियो एनालिसिस की कैटेगरीज क्या क्या है, जैसे लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एफिशिएंसी, गियरिंग एंड इन्वेस्टर रेशियोज। व्हाट एग्जैक्टली आर दीस, ऑब्वियसली दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू एसेंशियली लर्न टुडे। लेकिन तुम देखो इसको इनको यूज कौन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको क्या बताते हैं, अंदाजन क्या बता रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अगेंस्ट समथिंग। प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट से पता चल रहा है, ठीक है। अभी आगे जाके देखें, अच्छा कौन यूज करता है रेशियो एनालिसिस, हर कोई यूज करता है जो जो बिजनेस से इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स जो है वो असेस इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स करते हैं, वो कैसे करते होंगे, हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते होंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, सही है, इन्वेस्टर रेशियोज यूज करते होंगे कि भाई इन्वेस्टर को कितना रिटर्न आएगा एंड एवरीथिंग। उसके अलावा बैंक्स टू इवैल्यूएट व्हाट क्रेडिट वर्दीनेस, कि इनको क्रेडिट दें, पैसे लेके हमारे भाग तो नहीं आएगा, डूब तो नहीं जाएगा इसका बिजनेस, ठीक है। तो वो देखते हैं बैंक्स आके कि भाई इनके पास इतनी, क्या कहते हैं उसको, औकात है कि रिटर्न कर सके कि नहीं कर सके, ठीक है। यार तो रिकॉर्डिंग में क्यों ऐसी बातें बोल रहा हूँ, एनीवे, क्रेडिटर्स और सप्लायर्स जो होते हैं आपके, सही, क्रेडिटर्स और सप्लायर्स क्या देखते हैं कि भाई चेक इफ डेट्स कैन बी पेड। आपको चीजें खरीदनी है, सही है, लेकिन आप क्या कभी कभी तो भाई क्रेडिट पे लेना है, अब क्रेडिट आपको देखेगा कि भाई इनका गियरिंग रेशियो कितना है, फॉर एग्जांपल ये कितने ज्यादा ऑलरेडी डेट में है, ठीक है। एंड लास्टली मैनेजमेंट मॉनिटर एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। वो देखते हैं कि भाई हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो कितनी, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कितनी है, हम कितने एफिशिएंटली अपने बिजनेस को चला रहे हैं एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज रेशियोज। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो आता है, जो कि आगे नहीं जा रहा, अब जा रहा है। लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है आपको, लिक्विडिटी रेशियो आपको बिजनेस में बताता है कि भाई आप अपने डेट्स कितने आसानी से पे कर सकते हो, ठीक है। कि भाई लिक्विडिटी मेजर हाउ इजीली अ बिजनेस कैन मीट इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स यूजिंग इट्स करंट एसेट्स। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बैंक में 10,000 रुपए हैं, और मेरे पास चार डेटर्स हैं, चारों मेरे पीछे पड़े हैं, कितने पैसे हैं मेरे पास? सही, 10,000 रुपए है मेरे पास। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों को मैंने कितने कितने उधार दिए थे तुम लोगों से, फॉर लेट्स अज्यूम कि सबसे मैंने 2-2 हजार रुपए उधार दिए थे। कैन आई पे समवन, कैन आई पे ऑल ऑफ यू राइट नाउ, दैट मीन्स कि आई एम लिक्विड राइट नाउ, ठीक है। बट मेरे पास 10,000 रुपए होते बैंक में, लेकिन मैं सबको 5-5 हजार रुपए वो करता, दैट मीन्स आई एम व्हाट, इलिक्विड, ठीक है। सो वंस अगेन, अब लिक्विडिटी, अब ये बता के रहे हैं कि भाई बिजनेस क्या अपने शॉर्ट टर्म डेट्स पे कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। दैट्स व्हाट लिक्विडिटी रेशियो टेल्स यू। और इसके दो तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के, एक होता है करंट रेशियो और दूसरा होता है एसेट टेस्ट रेशियो। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दोनों के दोनों बहुत आसान है। Before we learn about these two liquidity ratios, did Sarah join अभी तक नहीं, अहमद आ गया, गुड। अच्छा, सो बिफोर वी लर्न अबाउट दीज टू लिक्विडिटी रेशियोज, आपने देखो लिक्विडिटी से होता है क्या क्या मसला है, टू लिटिल, टू लिटिल लिक्विडिटी, उसमें क्या मसला होता है, टू लिटिल लिक्विडिटी का क्या मतलब है, अभी जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दी, इसका क्या मतलब है, हमारे पास करंट एसेट्स उतने नहीं है जितनी लाइबिलिटीज है। वेरी गुड, सही, ये भी हो सकता है और हो सकता है बिल्कुल बराबर हो, ये भाई जितने वो करने उतने ही सिर्फ पैसे, ठीक है। उससे क्या मसला होता है, बिजनेसेस में फेल टू पे द डेट्स, क्योंकि लेट्स अज्यूम कि मेरे पास 10,000 रुपए एंड आई ओ यू ऑल 10,000 रुपए, तो अब मैं आपको रिटर्न करूं पैसे या मैं अपना रेंट पे करूं, रेंट पे। फंस गया ना मैं, सही। अब मैं रेंट नहीं पे करूंगा तो वहां फंस गया, डेटर्स को पे नहीं करूंगा मेरे पीछे पड़े रहेंगे, ठीक है। सप्लायर्स स्टॉप डिलीवरिंग, मैं जब आपको पे नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट आप मुझे रॉ मटेरियल का सप्लाईज नहीं दोगे। एंड बैंक्स रिफ्यूज लोन्स, बैंक्स कहेंगे भाई पहले, एग्जैक्टली, ठीक है। सो अगेन, लेकिन अगर टू मच लिक्विडिटी, लेट्स अज्यूम कि भाई आई ओ ऑल ऑफ यू 10,000 रुपीज, माय बिजनेस ओज ऑल ऑफ यू 10,000, मेरे बैंक में से 50,000 रुपए पड़े हैं, उससे क्या मसला आ रहा है, उससे मसला ये आ रहा है कि भाई फंड्स आर टाइड अप अनप्रोडक्टिवली, ऑल ऑफ दैट फंड, वो जो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा है, आई कुड हैव यूज्ड इट फॉर मार्केटिंग, आई कुड हैव यूज्ड इट टू, अब जिसको दीन की फिक्र नहीं है, जिसको आखिरत की फिक्र नहीं है, वो बैंक में पैसा डाल के वो इस पे इंटरेस्ट ले सकता था,
ठीक है, सो अगेन बिजनेस के या तो वो और ज्यादा स्टॉक लेके उस 40,000 से जो एक्स्ट्रा पड़े हुए और ज्यादा स्टॉक लेके और ज्यादा प्रोडक्शन करके प्रॉफिट और बना सकते थे. सो अगेन टू मच लिक्विडिटी इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल एंड टू लिटिल लिक्विडिटी ऑब्वियसली दैट मीन्स कि आपका बिजनेस फंस रहा है. ठीक है, एवरीवन ऑनलाइन फॉलोइंग. थम्स अप, थम्स डाउन, ओके, थम्स अप आ गया सबके, ओके. ठीक है, सबसे पहले करंट रेशियो. करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो आपको ऑब्वियस बात है क्या बताता है कि देखो सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? वेरी सिंपल, करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज. डिवाइड है यार, चलो कर लो. हाँ डिवाइड. ठीक है, अच्छा गिव मी वन सेक, मैं आप लोग को इस पे करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज बिल्कुल सही कह रहे हैं. स्क्रीन. ये क्या हुआ? ओके. स्टार्ट ब्रॉडकास्ट. ठीक है, अच्छा ऑनलाइन वाले मुझे प्लीज बता देना कि अगर आप लोग को स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही. वहां पे जाना पड़ेगा. अच्छा ये इधर पहले आप लोग देख लो करंट रेशियो का अगेन फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स यू नो बेटर. सही, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. इससे सिंपली आपको पता है क्या पता चलता है कि भाई हम लोग कितना अपने लायबिलिटीज पे ऑफ कर सकते हैं और हर $1 जो ओ करते हैं ना उसके अगेंस्ट हमारे पास कितने पैसे हैं. तो देखो यहाँ पे देखो आइडियल रेंज क्या कह रहे हैं, 1.5 to 1 और टू 2:1. इसका क्या मतलब है अभी हम लोग देख लेते हैं. हम लोग एक दो उसको देयर वी गो. अच्छा अब आप लोग इधर देखो, ऑनलाइन वालों को पता नहीं मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही, बट देयर वी गो. अच्छा अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखा था. अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग अभी हम लोग के पास क्या क्या आता है, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं. अभी भी हम लोगों ने क्या देखा कि भाई करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. वालेकुम सलाम. हेलो. ऐसा है. ठीक है, अच्छा अब मुझे जल्दी से यहां से बताओ कि भाई हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं? 790 वेरी गुड, 790 है. और हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी है? 480. सही है, 480 प्लस 250 है ना? वो तो नॉन करंट. वेरी गुड, सही है. तो इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटीज लेनी है. सो जल्दी से मुझे बताओ 480 है. सो 790 डिवाइड बाय 480 कितना हुआ? रेशियो में बताना. 1.65 1.64:1. 1.64:1. ठीक है. 790 divided by 4. क्या बात. Right. रेशियो में मुझे चाहिए, रेशियो में आंसर चाहिए. क्या बताया तुमने? 1.64. 1.64:1. सही है. सो अब देखो तुम्हारी बिजनेस का इस वक्त करंट रेशियो कितना है? 1.64. इसका इसकी सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या है? आपकी ये लाइबिलिटी है 1. फॉर एवरी $1 ऑफ लाइबिलिटी यू हैव राइट नाउ $1.64 इन द बैंक. डज दैट मीन कि यू कैन पे ऑफ योर डेट्स? You're safe. आइडियल. ठीक है, एग्जैक्टली आइडियल है. क्योंकि हम लोगों ने अभी भी देखा था कि भाई वहां पे कहाँ पे देखा था हमने? वही 1.5 से 2 की. 1.5 एग्जैक्टली. ठीक है, अच्छा ऑनलाइन आप लोगों को दोनों स्क्रीन दिख रही है या सिर्फ एक स्क्रीन दिख रही है? तो मुझे जल्दी से बता दे प्लीज. Both. बोथ, गुड. ठीक है, अच्छा अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जवाब आता लेट्स अज्यूम 0.9:1, इसका क्या मतलब होता? हमें लिक्विड है. लिक्विड. For every $1 that we owe, we have only $0.9 in the bank. ठीक है, that means we cannot pay off our debts. Very simple. अच्छा ये आपका करंट रेशियो. अब आपका दूसरा जो है यार ओके वेरी गुड. हाँ, फिर आपका आता है इसके बाद अगेन ये वाली वही वाली सिंपल इंटरप्रिटेशन है कि 2:1. अगर आपका यू आर वेरी सेफ क्योंकि फॉर एवरी $1 ऑफ डेट द बिजनेस हैज $2 टू पे फॉर इट. अब इधर देखो अबव 2:1 अगर होता, अगेन बिलो 1
1:1, जो अभी हमने देखा 0.9:1, तो भाई कैन नॉट कवर ऑल शॉर्ट टर्म डेट्स। एंड अबव अगर चला जाता है, टू मेनी फंड्स सिटिंग अनप्रोडक्टिवली इन एसेट्स, आप उस पैसों के साथ क्या कर सकते थे? इन्वेस्ट कर सकते थे, आप न्यू प्रोडक्शन कर सकते थे, R&D में लगा सकते थे, व्हाटएवर। ठीक है, द आइडियल रेंज वेरीज बाय इंडस्ट्री, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। सुपरमार्केट्स ऑफन ऑपरेट सेफली विद अ लोअर करंट रेशियो। सुपरमार्केट्स कैसे करते हैं ये, लोअर करंट रेशियो में क्यों करते हैं, कैसे सरवाइव कर लेते हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि भाई 1:1 का बहुत डेंजर जोन होता है बिलो से, और 1:1 भी रिस्की है, बट अपेरेंटली सुपरमार्केट्स जो है दे कैन स्टिल सर्वाइव ऑन दिस एंड दिस, समटाइम्स इवन दिस। कैसे? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए ना, द आइडियल रेंज वेरीज बाय इंडस्ट्री, क्योंकि हर इंडस्ट्री का एग्जैक्टली सेम नहीं होता। क्यों कर लेते हैं सर सुपरमार्ट वाले? बताओ ना, गेस करो। उनके पास इन्वेंट्री नहीं, लेकिन हाँ हाँ हाँ, सही बोलो। बात। क्या? पता नहीं, मैं तो कह रहा सुपरमार्केट्स वगैरह का क्योंकि टर्नओवर बहुत तेज होता है, हर वक्त कैश आ रहा होता है, हर वक्त कैश आ रहा होता है। सही है। सो इवन अगर राइट नाउ दे कैन नॉट पे समवन, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 1:1 है, उनको $1 वो करते हैं, $1 है, तो उनको इतना मसला इसलिए नहीं होता क्योंकि अनलाइक अदर बिजनेसेस, सुपरमार्केट्स के पास हर वक्त सेल्स हो रही होती है, हर वक्त कैश आ रहा होता है, क्विक क्विक टर्नओवर हो रहा होता है। ठीक है, अगेन तो इट्स इसलिए इट वेरीज बाय इंडस्ट्री। नाउ द अदर रेशियो क्या है? क्विक रेट। हाँ, दूसरा नाम क्या था? क्या है? एसिड टेस्ट। ओहो, ये प्रॉब्लम है। is the acid test ratio, which is also called the quick ratio. Very good. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, करंट एसेट्स माइनस द इन्वेंट्री। अच्छा, सेम फॉर्मूला है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, सिर्फ और सिर्फ फर्क है करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्रीज निकाल रहे हो। अच्छा, इन्वेंट्रीज आप क्यों निकाल रहे हो? देखो, हाँ बताओ बताओ। हाँ, वो मजीद लिक्विड हो जाता है, फिर आपका जो आंसर आता है। एब्सोल्युटली, ये Cash तो ऐसी बात है कि देखो आपकी जो करंट एसेट्स हैं उसके अंदर कैश होता है और इन्वेंट्रीज भी होती हैं, लेकिन कैश इन्वेंट्री में डिफरेंस क्या है? इन्वेंट्री इज नॉट कैश राइट नाउ, इन्वेंट्री को आप फॉरन नहीं बेच सकते आप। तो आप फर्दर अपने अपने जो करंट रेशियो को इंप्रूव करने के लिए, ये देखने के लिए कि भाई अच्छा, देखो करंट रेशियो से आपको क्या पता चल रहा है, सबसे पहले के बाद तो हमारे पास इतने पैसे हैं टू गिव ऑफ आवर डेट्स, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस 2:1 के रेशियो में इन्वेंट्री भी फंसी गई है, और इन्वेंट्री फॉरन तो नहीं बिकती। तो इसलिए आप क्या करते हो, एसिड टेस्ट रेशियो से कैलकुलेट करते हो। एसिड टेस्ट रेशियो में आप सिंपली इन्वेंट्रीज को माइनस कर देते हो। अब अगर हम लोग इधर वापस आके, हम लोग इधर आके देखें कि भाई देखो, अब यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो सिंपली आप लोगों के करंट एसेट तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है इधर कितना था, 790। ठीक है, आपका इन्वेंट्री कितना है अब यहाँ पे? 120। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 790 माइनस 120 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज कितना था, 480। जल्दी से कैलकुलेट बताओ, रेशियो में बताना है। 1.39 है। क्या? 1.39, 1.4 करो। 1.4 कर दो, चलो, इस टू वन। 1:1। अभी आप लोग नोटिस करो कि पहले आप लोग का कितना था, 1.64 था, अब आपका है 1.4। दिस इज गिविंग यू अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर कि भाई हमारे पास फॉर एवरी $1 वी वी हैव $1.4 कैश। क्योंकि अगर इसके ऊपर रिलाय कर रहे होते तो इसके अंदर इन्वेंट्री भी फंसी हुई है, और इन्वेंट्री से आप किसी को पे ऑफ नहीं कर सकते। और इन्वेंट्री का एक और क्या मसला होता है कि भाई अगर आपको फॉरन कोई कैश चाहिए तो आपको इन्वेंट्री एट अ लोअर प्राइस बेचनी पड़ती है। ऐसे ही है, ठीक है, मान लीजिए आपकी बात। अच्छा, फिर आप, यार ये स्विच स्विच क्यों करना पड़ रहा है? नाउ, लिक्विडिटी को इंप्रूव कैसे करते हैं? हाउ डू इंप्रूव लिक्विडिटी? अच्छा लिखा है अपने लिक्विडिटी, हाँ, लॉन्ग टर्म एसेट्स बेच दे। बेच दे, उससे क्या होता है, यू रेज इमीडिएट कैश। ठीक है, आपके जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी हो गई, एग्जैक्टली, और व्हीकल हो सकता है जो आपके अनयूज जा रहे हैं, तो आपने इमीडिएटली कैश रेज कर दिया। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मिनाइल, क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एसेट सोल्ड क्विकली मे नॉट अचीव फुल वैल्यू। आप लोगों को भाई फौरन फौरन पैसा चाहिए, आप लोगों ने अपनी प्लॉट बेचने की कोशिश करी, बायर आके कह रहे कि भाई 5 करोड़ का हम आपको सिर्फ 4 करोड़ देंगे।
लेकिन आपको फॉरेन चाहिए ना। लेकिन फॉरेन चाहिए आपको पैसे, ठीक है। लीजिंग कॉस्ट्स इंक्रीज, ओवरहेड्स, अगर लीज कर ले तो लीज क्या होता है, लीज क्या था, बैंक से वही चीज आप रेंट पे ले लेते हो, लेकिन ओनरशिप किसकी होती है, बैंक की ही रहती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द टर्म द ओनरशिप गोज बैक टू द बैंक। अच्छा, सेल इन्वेंटरीज एट अ डिस्काउंट, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अभी, कि भाई आप अपनी इन्वेंटरी को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कैश में, क्या करना पड़ेगा, आर यू लिसनिंग सस्ते में बेच दो, आप उसके ऊपर सेल लगा दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। उसमें अगेन इंप्रूव्स द एसेट टेस्ट रेशियो एंड रिड्यूसेस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कैन डैमेज ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई अपनी चीजों का सस्ते में बेचना शुरू करते हो, ब्रांड इमेज डैमेज होता है। और प्रॉफिट मार्जिन क्यों रिड्यूस हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों रिड्यूस हो रहा है, जल्दी से। Selling it at a lower price. हाँ, सो You're not Revenue getting कम हो it. रहा है। आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, कॉस्ट आपकी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी उतनी रह रही है, तो आपको ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा एडॉप्ट जीआईटी इन्वेंट्री, जीआईटी इन्वेंट्री क्या था, इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ेगी ना। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन लीव इट सिंपल, इसलिए अच्छा जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी, ठीक है। सो अगेन रिड्यूसेस द कैश टाइड अप इन स्टॉक ऑब्वियसली, एंड रिस्क ऑफ स्टॉक आउट्स इफ supplies are delayed, understood। Take out a long-term loan, again gives you cash immediately and increases the gearing ratio. uh, gearing ratio क्या था, किसी को याद है, सर आपका कितना परसेंट ऑफ द बिजनेस लोन पे किसी और के पैसे Brilliant, brilliant, absolutely सही। So again आप अगर लॉन्ग टर्म लोन लोगे तो उससे आपका गेयरिंग रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, और इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या करता है, आपके प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेथड्स टू इंप्रूव योर लिक्विडिटी। नाउ अभी हम लोगों ने ऊपर कौन से पढ़े थे, लिक्विडिटी रेशियोज। अब क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। व्हाट एग्जैक्टली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, देखो आपका जो प्रॉफिट होता है ना, डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप बिल्कुल सही बिजनेस कर रहे हो। कि अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी एक बिजनेस का बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 लाख का, ठीक है, और एक दूसरे बिजनेस है जिसका सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट है, ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा हुआ, कैसे, क्यों। अभी मैं सिंपल सिंपल 5 लाख वाला ज्यादा सक्सेसफुल। There you go. आउटराइट तो ये लग रहा है ना, सीधी बात है। है ना? ज्यादा कि भाई पैसे जिसने 5 लाख प्रॉफिट कमाया, जिसका ज्यादा है वो जिसका ज्यादा प्रॉफिट हुआ ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अभी बताते हैं। सो अब सही है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस ऐसे ही माइनस हो जाएंगे। यस, ओवरहेड्स माइनस होंगे, टैक्सेस लगेंगे, इंटरेस्ट लगेगा, सारी की सारी चीजें। तो भाई फॉर एग्जांपल अब 5 लाख वाले का आखिर में नेट प्रॉफिट बचा पता चला 1,000, और 50,000 वाले जिसका ग्रॉस प्रॉफिट था उसका आखिर में अगर नेट प्रॉफिट बचता है 40,000, हु इज द रियल अर्नर। काम तो फिर भी उसी का बड़ा है ना, 5 साल पहले। लेकिन आखिर में भाई देखो, आखिर में आपका मकसद क्या है, प्रॉफिट या काम बढ़ाना, ठीक है। anyway, अच्छा, business with 500,000 profit is not necessarily more profitable than one with 50,000 profit, सामने लिखा हुआ था ठीक है। अच्छा, profitability compares profit to sales और capital invested। अब देखो क्या हो सकता है, कि हो सकता है $50,000 जिसने प्रॉफिट कमाया ना, उसने हो सकता है $1,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया हो और उसका इतना प्रॉफिट बनाओ। इसने जिसके 5 लाख प्रॉफिट कमाया, हो सकता है उसने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हो और कमाया सिर्फ 5 लाख। आरओसी समझ में आ रहा है। सो वंस अगेन डिपेंड्स, आरओसी अगेन वो भी देखेंगे अभी आगे आके, ठीक है। सो अगेन कैपिटल इन्वेस्टेड गिविंग अ फार मोर मीनिंगफुल पिक्चर। अभी हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट देखा था, नेट प्रॉफिट देखा था, सब कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा, उसके 3 तरीके होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों को कहां पे जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय। जबरदस्त, सही है, और किसी को नहीं पता था। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100, वेरी सिंपल। क्या मेजर कर रही है, कि हाउ इफेक्टिवली अ बिजनेस कन्वर्ट्स रेवेन्यू इनटू ग्रॉस प्रॉफिट। आपका जो रेवेन्यू आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल 10 लाख का रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन अब उसको कितनी इफेक्टिवली हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कैसे होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ज्यादा हाई है, तो हमारा क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा।
ऑब्वियसली कम होगा, राइट? तो इसलिए आप मैनेजर्स को देखना है अगर कि भाई हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कि हम लोग रेवेन्यू तो चलो बहुत ज्यादा कमा लिया, सही है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत ज्यादा है तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, तो उसको फिर मेंटेन करना है, ठीक है। और इसकी क्विक एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, जो कि यहाँ पर कि अब देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है आपका, जो कि हम लोगों ने बल्कि इसमें नीचे, हाँ, यही वाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का यहाँ पे आ गया। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 10,000 डिवाइड बाय रेवेन्यू कितना था, 15,000। सही है, इनटू 100। जरा करके बताना मुझे जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, इतना गंदा गंदा लिख रहा हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं। 66.66%. कितना, 66.67। ये तुमने कैलकुलेट करी, मैं बता रही हूँ, इसका मतलब क्या है, 66.6 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आए, व्हाट डज दैट मीन, रेवेन्यू का इतना परसेंट हमारा एग्जैक्टली कि भाई आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए रेवेन्यू बनाए, उसका 66% हम क्या बना रहे, ग्रॉस प्रॉफिट। बाकी का कॉस्ट वेरी सिंपल, 34 जो मतलब मनसाही से ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला तभी हमारे पास आया ना ये, ठीक है। समझ में आ रहा है विनायक, अनुषा, एवरीवन ऑनलाइन, समझ में आ रहा है ना everyone? ओके गुड, ठीक है। अच्छा, सो अ लोअर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या 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 मतलब हो सकता है कि भाई लो प्राइस स्ट्रैटेजी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, हो सकता है मैं अपनी प्राइसिंग बहुत कम रखी हो, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा होती तो ऑब्वियसली रेवेन्यू भी ज्यादा होता, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट्स आर टू हाई, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग अभी, कि आपकी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है तो आपका ग्रॉस मार्जिन लो हो जाएगा। एंड लेस इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट्स, कि आपने जितने भी सप्लाईज लेकर आ रहे हो ना, हो सकता है वो आपको 10 रुपए में मिल जाता है, लेकिन आपका मैनेजर 15 रुपए में खरीद कर आ रहा है, सही है। सो वंस अगेन आपको, अच्छा, हाई ग्रोस प्रॉफिट इज नॉट इक्वल्स टू हाई ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया था, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अच्छी समझ में आ रही है ना, यस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय, नेट प्रॉफिट होता है। एग्जैक्टली जो नेट प्रॉफिट होता है, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय द रेवेन्यू इनटू 100। सो वंस अगेन वी गो बैक टू, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद में नेट प्रॉफिट, ठीक है, उसके वजह से नहीं वो सही कह रहे हैं, वो नेट प्रॉफिट सही कह रहे हो, नेट माइनस प्रॉफिट। होता है वो प्रॉफिट फॉर देयर होता है। अच्छा अब देखो, नहीं होता है। अच्छा सही ना, बाद में लड़ लेना यार अच्छा यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट वैल्यू बताओ। 3,200। अच्छा, वो प्रॉफिट फॉर दे 6,000। किस बात है ठीक है भाई। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना आ गया, डिवाइड बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना था, 15,000, 40%। वंस अगेन व्हाट डज दिस मीन, ये रेवेन्यू का 40% है। क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर रेवेन्यू आप जितना भी रेवेन्यू बनाते हो ना, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 40% बनता है, सही है, दैट इज अगेन योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस माइनस द ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंसेस में अगेन क्या क्या था, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, चीजें आ सर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, रेंट आ बिल, गया, रेंट, हाँ याद है ना, ओवरहेड याद है। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ सैलरीज। क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट, सर वो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बंदे को देते हैं। अगेन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट्स, डायरेक्ट कॉस्ट, मशीनरी, सुभान अल्लाह, फिर रेंट अभी होगा सब में डाल दो, सब में डाल दो, कहीं तो फिट हो जाएगा लेबर की सैलरी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बताओ मुझे जिनसे डायरेक्ट, डायरेक्ट वेजेस, हाँ वेजेस, ठीक है चलो वेजेस कह लो, बट सबसे रॉ इंपॉर्टेंट मटेरियल। रॉ मटेरियल, क्योंकि विदाउट रॉ मटेरियल आप चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मशीनरी तो क्या सही है, नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट नेसेसरली। अच्छा तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, दोस कॉस्ट दैट यू इनकर इन मेकिंग द प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट या ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, जैसे वेजेस होते हैं, वेजेस क्यों होते हैं, फॉर एग्जांपल अब मार्केटिंग का बंदा है, आप मार्केटिंग के बंदे को वेजेस दे रहे हो, अगर उसको नहीं दोगे आपकी प्रोडक्शन रुकेगी, नहीं तो सर
वेजेस तो उसको भी देते हैं सर जो बना रहा होता है। अगेन इसीलिए दिस इज व्हाई यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड ये जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, दे नॉट ऑलवेज हर जगह अप्लाई नहीं हो जाती थे। सही, क्योंकि जैसे आप देखो पीस वेज रेट अगर दे रहे हो ना, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। क्यों? पीस वेज रेट में क्या हो रहा होता है कि यू आर पेइंग समवन टू एक्चुअली प्रोड्यूस समथिंग। लेकिन आप जो सैलरीज अपने मैनेजर्स को दे रहे हो, मैनेजर्स को अगर आप एक महीना सैलरी नहीं देते हो फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रोडक्शन नहीं रुकने वाली, आपका जो शू बन रहा है ना वो नहीं रुकने वाला। ठीक है, सो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है जो आपकी डायरेक्ट प्रोडक्शन में आपकी वो लगती है। एनीवे, अच्छा अब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी समझ में आ गया। ठीक है, नाउ वी गो टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? सर आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा? एब्सोल्युटली, ठीक है, उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है भाई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस द कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 डिवाइड। तो बार में मैं प्लस क्यों पढ़ेगा तो सही है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलते हैं आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, anyway. अच्छा ठीक है। anyway, अब देखो आरओसी शो क्या कर रहा है, आपको दिखा क्या रहा है? आरओसी शोज हाउ एफिशिएंटली द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज जनरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपने जितना पैसा डाला था ना, उससे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बना पा रहे हो। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, यहां पे अगेन आपको इसका वो नहीं दिया हुआ था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितने, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेट्स अज्यूम के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी कितने हैं यहाँ पे? 6000। 6000 है। ठीक है, और 6000, और मैंने अगेन अज्यूम मैंने कर लिया कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने डाला था ना, आपने बिजनेस में कितने पैसे डाले थे? मैंने कहा कि भाई 20,000 डाले थे इनटू 100, तो क्या आएगा आंसर जल्दी? 30 कुछ आएगा। 30% ही है। 30। 30 है। 30 कुछ 30%। हाँ 30 है, एग्जैक्ट 30 है। Is that 30? एग्जैक्ट कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं नहीं। तो इसका मतलब आप अपने जितने पैसे डाल रहे हो ना, उसका आपको 30% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिल रहा है। अब मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए डाले बिजनेस में, तो उसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट पड़ मिल जाएगा? 30%। ठीक है, वेरी सिंपल फॉर्मूला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। अच्छा, इसमें बेंचमार्क क्या होता है? कंपेयर विद प्रीवियस ईयर्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। क्या मतलब कि भाई पिछले साल हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 10,000 डाले थे और हमने 4,000 का प्रॉफिट बनाया था, तो हम लोग उस पर अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कि पिछले साल कितना था। 10,000 पे अगर $10,000 डाल रहे हो, 4,000 बना रहे हो, तो कितना आपका हुआ आरओसी? कितना हुआ? 40% हुआ। और अभी हम लोगों ने इधर देखा था कि भाई 20,000 डाले और 6,000 बनाए, तो कितना? 30%। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले साल 40% हमारा आरओसीई था, इस साल 30% है। व्हाट डज दैट मीन? हमने इस दफा कम पैसे कमाए। एब्सोल्युटली, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम पैसे कमा रहे हो। सो अगेन आपने वेरी इजीली आप लोगों ने कंपेयर कर लिया सही अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस। अगर इस साल अगर $20,000 डालने पे आप 12,000 कमाते, तो आपका ये आरओसीई बहुत बढ़ जाता, व्हिच मींस के परफॉर्मेंस इज इंप्रूविंग। ठीक है, कंपेयर विद सिमिलर बिजनेसेस इन द सेम इंडस्ट्री। आपके जितने भी विद इन द इंडस्ट्री जितने भी बिजनेसेस होते हैं ना, उनसे आप कंपेयर करते हो आरओसी कि भाई वो पैसा डाल रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख डालते हैं, वो 8 लाख रुपए बना रहे हैं। हम 10 लाख डाल रहे हैं, तो भाई 6 लाख क्यों बनाए हमने? सही है, व्हाट आर वी डूइंग दैट दे आर डूइंग बेटर देन अस? सही, सो अगेन इफ आरओसी इज लोअर देन बैंक इंटरेस्ट रेट्स, borrowing to invest reduces shareholder returns. What does this mean? अगर आपका आरओसीई इज लोअर देन बैंक इंटरेस्ट रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट क्या होता है? एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल आप 1,000 रुपए अगर बैंक में रखोगे, तो वो आपको लेट्स अज्यूम 10% देगा। 10% 1,000 रुपए कितना हुआ? बहुत ज्यादा है वैसे, सही, 100 रुपए। तो अब ये कह रहे हैं कि आपका 10% से अगर लोअर हुआ आपका आरओसीई, फिर तो बिजनेस बंद करो। बिजनेस ही नहीं, बिजनेस तो अभी बंद नहीं करो क्योंकि कुछ तो हो रहा है ना। वेस्ट बैंक में कर दोगे तुम। इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप बोरो नहीं कर सकते, फिर आपको बोरो नहीं करना चाहिए, सही सही। क्योंकि आप लोन लोगे, आपको उससे जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। सही। समझ में आ रहा है?
सो अगेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड समझ आया क्या चीज? उसमें वाली बात है। हाँ ठीक है। सो टू इंप्रूव योर आरओसीई आप क्या करते हो? इंक्रीज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज रेज द प्राइसेस और कट कॉस्ट टू ग्रो योर प्रॉफिट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर बढ़ाना है अपना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो, आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा चाहिए तो अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ा दो या अपनी कॉस्ट्स कट कर दो। कॉस्ट कटिंग में क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर सम कॉस्ट कटिंग मेथड्स? बेकार क्वालिटी का रॉ मटेरियल। कॉस्ट कटिंग कॉस्ट कट में आप बेकार क्वालिटी का रॉ मटेरियल लो, खरीद ले। अच्छा खरीद लो, हाँ सही, दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, और क्या क्या कॉस्ट कट कर सकते हो? लेबर गिरा दो। क्या बात है, लेबर गिरा दो। ठीक है एग्जैक्टली, आप बहुत सारे लेबर्स को आप इनकाउंटर फायर कर दो आप। ठीक है, सो अगेन उससे आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अगेन आरओसी विल इंप्रूव एंड रिड्यूस द कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स एंड यूज प्रोसीड्स टू रीपे द डेट। ठीक है, कि आपके फॉर एग्जांपल व्हीकल्स हैं, आपकी लैंड है, व्हाटएवर दैट इज नॉट इन यूज, यू एसेंशियली सेल दैट, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कम कर दोगे तो अगेन आपका आरओसी इंप्रूव हो जाएगा। नाउ हाउ एग्जैक्टली डू यू इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी? आई वुडंट नो। सही है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करते हो? सेल्स पर रिड्यूस योर डायरेक्ट कॉस्ट सबसे पहले। जल्दी बताओ, रिड्यूस इंक्रीज ग्रोस। आप जब अपना डायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज करते हो, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जल्दी, एज बिजनेस मैनेजर्स यू ऑल शुड नो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड। उसकी क्या एग्जांपल थी? सर रॉ रॉ मटेरियल। अच्छा, अब ये कह रहे रिड्यूस द डायरेक्ट कॉस्ट्स व्हिच इज व्हिच विल इंक्रीज योर ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ विल यू रिड्यूस द डायरेक्ट कॉस्ट रॉ मटेरियल की? रॉ मटेरियल सस्ता खरीदेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स Absolutely brilliant. सही है, very simple. सही है, तो it will increase your gross profit margin, but cheaper materials may reduce the quality. कि अगर आपने सस्ता माल खरीदा और उससे फिर आपने सस्ता माल बनाया तो ऑब्वियसली बात है आपका रिड्यूस क्वालिटी रहेगी। और ऑफ शोरिंग क्रिएट्स कम्युनिकेशन इश्यूज। ऑफ शोरिंग क्या था? प्राइस रॉ मटेरियल पे तो क्या कहते हैं आउटसोर्स आउटसोर्स करना। आउटसोर्स भी किसको करना? अपने एक आउटसोर्स होता है कि हम लोग अपने बराबर वाले बिजनेस को आउटसोर्स कर दें। ऑफ शोरिंग क्या था? जैसे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। ऑफ शोरिंग क्या था? सर बाहर बनवा के इधर लाने हैं सब कुछ। एनीवन ऑनलाइन? हाँ, Completely different area. एरिया अगेन you're sort of correct. ऑफशोरिंग क्या था यार? सर हाँ तो प्रोडक्शन ही नहीं कर। बिल्कुल समझ आ गई, ये बात हमें वाज़ेह हो चुकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफशोरिंग के कॉन्सेप्ट का पूछ रहा हूँ। एप्पल जैसे चाइना में जाके चीजें बनवाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफशोरिंग। क्या मतलब? यही तक मतलब कि बाहर बनवाने में प्रोडक्ट बनवा। बाहर से तो मतलब सर बाहर बिल्डिंग के बाहर भी हो सकता है ना बाहर। ठीक है, सो अगेन क्रिएट्स कम्युनिकेशन इश्यूज। ठीक है, दूसरा है इंक्रीज द प्राइसेस। ऑब्वियसली इफ यू इंक्रीज द प्राइसेस तो अली को खरीदना आसानी हो जाएगी। ठीक है, एंड इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट पर यूनिट ठीक है, अगेन इफ यू इंक्रीज द प्राइसेस इंक्रीजेस पर प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड, लेकिन डिमांड में फॉल इफ कस्टमर स्विच टू चीपर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, कट योर ओवरहेड कॉस्ट्स। अगेन जैसे तुमने बोला था कि भाई निकाल दो। ठीक है, इंप्रूव्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्टली, बट फ्यूअर मैनेजर्स में रिड्यूस एफिशिएंसी एंड चीपर लोकेशन में डैमेज ब्रांड इमेज। अगेन चीपर लोकेशन क्यों आ रही है ओवरहेड कॉस्ट में? हाउ आर यू कटिंग ओवरहेड कॉस्ट विद द चीपर लोकेशन? रेंट कम होगा, लेकिन उसका डैमेज क्या होगा? ब्रांड इमेज के। भाई फॉर एग्जांपल अब ये खाड़ी ने अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया में खोल दिया कि वहां पे सस्ते रेंट है, सही? हाँ हाँ, जो भी। ठीक है, और इसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वाया ऑटोमेशन, अगेन रिड्यूसेस द लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड हाई अपफ्रंट कॉस्ट स्टाफ रीट्रेनिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, देन वी हैव फाइनेंशियल एफिशिएंसी। अच्छा, एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड अभी? साथ है ना सब? नींद तो नहीं आ रही? 5 minute break. 5 मिनट ब्रेक चाहिए? अच्छा, ऑनलाइन 3 मिनट ब्रेक सर। यार तो थोड़ा ज्यादा। हाँ लास्ट खत्म। अच्छा, ऑनलाइन आप लोग भी एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो ताकि थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लो जितने भी अभी रेशियोस आप लोगों ने सारे के सारे पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है क्योंकि
everyone आदित्य का तो हो गया तो तू क्या यस को यार पानी ला के देना क्योंकि हमारे सामने ही खोलेगा। चलो आपको 5 मिनट ले लो, सही है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट ले लो। 4:47 एग्जैक्टली 5 मिनट में दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन आप लोग भी रिलैक्स कर लो, जाके पानी वानी पी लो थोड़ा बहुत अगर आप लोग को पीना है। 24 में और Sir, acid का spiritual वाली slide दिखा सकते एसिड टेस्ट रेशियो वाली स्लाइड में क्या था? I was just noting something is done. सॉरी माउस किधर है? ओह लेकिन यार ये फोन तुम लोग जो इस्तेमाल करते हो ना, ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई तुम लोग का फोकस कभी भी वापस नहीं आ पाता। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। अल्लाह ताला हम लोग सबको अमीन से अकल दे के भाई कितनी हाँ तो सही कह रहे हो तो एग्जाम क्यों दे रहे हो फिर? सर कौन पढ़ रहा है हम पे जंग खत्म होने वाली है। ये तो मेरे ख्याल में 2012 में भी होने वाली थी। उधर 12 एमटी वाला टाइम पे जल्दी से आप कर लो। क्या लगता है यार यार अच्छा भाई ज्यादा रिलैक्स नहीं होना है, खुदा का वास्ते। ये रख लो। 4 हफ्ता तो एक हफ्ता तो हो गया है 4 दिन और है 4 दिन और है बस इससे लंबू करेगी 5 दिन और है ये तो बड़े प्यार है छठे दिन की सुबह सब बंद हो गए ऑफ कर देंगे सर अच्छा चलो एक काम करते हैं संडे संडे तक ऑफ 6 दिन बाद बात करते हैं मंडे को आप देख रहे हैं फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मेरा टूर्नामेंट है बल्कि फ्राइडे से यूके मामला हर गया देखो सब पैटर्न में सब हो जाएंगे ईरान इजराइल सब सर आप खेलते हैं पैडल असल पैडल में यार खेलता तो हूँ लेकिन आजकल खेलने का मौका ही नहीं मिलता। प्रॉपर खेलते हैं या फिर ऐसे ही मस्ती के बाद इसी मस्ती में आगे मैं कौन सा प्रोफेशनल जाके नहीं सर सलमान तो अच्छा खेलते हैं नहीं, सलमान को हरा दूंगा, सलमान को मैं हरा देंगे इतना मतलब अच्छा खेलते हैं इतना तो है। तो फिर मस्ती मजाक क्यों कह रहे हैं मतलब मुझे नहीं पता सर सलमान कैसा ये खेलते हैं मैंने मस्ती उनके मजाक साथ कभी वाली खेला नहीं है फिर कैसे पता कि पता? मतलब मैंने उनका सुना है कि वो अच्छा खेलते हैं सर इरफान का आपको पता है हाँ ये लोग भी खेलते रहते हैं जाहिर। तो आप इनके जैसे ही खेलते हैं यार हो गया यार, मतलब भाई अपने स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन था, फुटबॉल टीम का कैप्टन था। पैडल पैडल फिर उसके बाद नहीं अलग है वो नहीं नहीं नहीं, अगेन बता रहा हूँ कि एथलेटिसिज्म जो है ना इट कैरीज ऑन हाँ ये तो है मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। ये तो तो हाँ पैडल अच्छी खासी खेल लेता है तुम लोग को तो अभी भी, हालांकि तुम दोनों की एज मिला के मेरी होगी लेकिन आके बन गए थे नहीं हम तो नहीं बेकार आपकी खोलनी पड़ेगी ऐसा नहीं। अच्छा कितना टाइम हो गया? सही भाई, ऑल गुड। हो गया टाइम सर मेरे हिसाब से तो अभी सर 10 मिनट रहते हैं ठीक है। सर फट रहा है सर ऑनलाइन बेचारे वाले सारे वेट कर रहे हैं और तुम लोग चलिए करा दे यार एक तो माइक भी होता, तुम लोग की बातें सुन सुन के पक गए होंगे वो लोग। ठीक है। कहते हैं किसी दिन प्लान करते हैं एग्जाम से पहले, तुम लोग का मोरल हाई कर दूंगा। ये लोग नहीं खेलते अच्छा नहीं खेलते तुम लोग? मैं खुद भी सर खेलता कम हूँ अभी रिसेंटली तुम लोग की ये ए लेवल्स के जो बच्चे हैं ना, इसका भाई भी था, हम लोग के साथ स्टूडेंट्स ने हम लोग टीचर्स को चैलेंज किया था फुटसॉल में। गेस करो हमने कितने गोल मारे? टीचर्स टीचर्स आप लोगों ने उनको हराया कितना कितने बार 16 नहीं है 16 गोल मारे हैं बच्चों को। ठीक है। तो उसके बाद ये लोग दूसरा आए, वो चैलेंज कर रहे हैं, सर अभी आए देखें ये अभी हम सर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उसका है। खैर चलो लेट्स जस्ट रीस्टार्ट यू। अच्छा ऑनलाइन वाली यार सारे इधर ही है या पानी वानी पीने गए थे? मैं पानी वानी क्यों मारो बोल रहा हूँ, बेचारों को रोजा लगेगा फिर। सर ओ ओ यार भैया ये कौन गिलास लेके, चलो लेट्स रीस्टार्ट। ठीक है।
दोबारा करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती। हाँ है। ओके। अच्छा, अभी हम लोगों ने दो देख लिया, उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियोज। ठीक है। फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियोज बेसिकली आप लोग क्या बता रहे हैं कि भाई हाउ इफेक्टिवली द मैनेजमेंट यूजेस द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड वर्किंग कैपिटल। कितनी एफिशिएंटली आपकी जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इसमें कैश वगैरह आ गया जितनी भी, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल क्या था? वर्किंग आपके पास The capital that is needed to pay off your daily. डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह। ठीक है। सो हाई फाइनेंशियल एफिशिएंसी मींस लेस कैपिटल इज नीडेड टू रन द बिजनेस। सही, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा हाईली फाइनेंशियल एफिशिएंट हो, रिड्यूसिंग द बोरोइंग कॉस्ट। सही। सो अगेन 3 फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियोज होते हैं। द फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर, कि आप अपने स्टॉक कितनी बार आपके पास आता है बिजनेस में। ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट अगेन हाउ क्विकली स्टॉक इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड। अगर आपका जो इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर बहुत कम है, इसका क्या मतलब है कि आप शायद बहुत जल्दी जल्दी बेच नहीं पा रहे। ठीक है। ये बताते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर क्या कहते हैं, डेज टेकन टू कलेक्ट फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स। एंड द लास्ट वन इज ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर, डेज टेकन टू पे द सप्लायर्स। ये दो तरीके से निकलता है ना, टाइम्स और डेज। हाँ, ये जो ये टाइम्स में आते हैं, स्टॉक टर्नओवर टाइम्स में आता है और ये डेज में आते हैं। समझ रहे हो? ये जो इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर है ना, कि भाई आपने साल में कितनी बार इन्वेंट्री अपनी खरीदी और बेची, तो वो टाइम्स में आता है। ठीक है। और जो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर होता है, ये डेज में आता है। ठीक है। अभी देख लेते हैं। हमने तो सीखा है कि दोनों में आते हैं, मतलब डेज में भी और टाइम्स में भी। इसको तुम कह रहे हो डेज ट्रेड में, रिसीवेबल भी टाइम्स में भी, डेज में भी। ठीक है। डेज टेकन टू कलेक्ट। इसका सिंपल, मतलब अभी आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला बताएं। अभी तुम देख लो। देखो, सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर, तो बल्कि ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला देख लो तो तुमको पता चल जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्रेडिट सेल्स और डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, 365, सही है। अब ये डेज में आते हैं। और टाइम में आते हैं क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल, है ना? हाँ, ठीक है। अभी पहले जो है उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय द एवरेज इन्वेंट्रीज, एवरेज प्लस इट डिवाइड। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स, अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? आपका जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसके अंदर आप पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हो, उसको डिवाइड बाय 2 करते हो, तो आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया। ठीक है। सो अगेन कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्रीज, वेरी सिंपल। सो व्हाट द रिजल्ट मींस, इसको बता क्या होता है, शोज द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्रीज बॉट एंड सोल्ड इन अ ईयर। अगर आपका साल में 10 बार इन्वेंट्री आ रही है, इसका मतलब क्या है? आप यू वर एबल टू सेल ऑफ द इन्वेंट्री 10 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है। सो अगेन हायर नंबर मींस इन्वेंट्री सोल्ड एंड रिप्लेस क्विकली। लेकिन अच्छा, और बेटर एफिशिएंसी, लोअर नंबर का मतलब होता है कि भाई स्टॉक यूनिट्स अनसोल्ड। लेकिन इंडस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी बता रहे हैं कि भाई फ्रेश फिश रिटेलर नीड्स अ वेरी हाई टर्नओवर, लेकिन सिमिलरली गाड़ियों में, गाड़ी के बिजनेस में क्या होता है, इतना हाई टर्नओवर तो नहीं होता। डज दैट मीन कि दे आर लाइक लूजिंग आउट ऑन बिजनेस, या एग्जैक्टली। ठीक है। सो अगेन इंडस्ट्री, चीज महंगी है ना। चीज महंगी। अब देखो यहाँ पे वेरी सिंपल एग्जांपल दी हुई है भाई, कॉस्ट ऑफ से पीएलएस एंड बीएस, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इनकम। कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी 125 है और एवरेज इन्वेंट्री की प्राइस क्या है उनकी 40 मिलियन। सिंपल हो गया क्या? ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय द एवरेज इन्वेंट्रीज, और एवरेज इन्वेंट्री उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, तो अगेन रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर 3.125 और बीएसके का सिंपल 2400 डिवाइड बाय 200 व्हिच इज द एवरेज इन्वेंट्री, तो आपका 12। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? कोई हाँ बोल दे, क्योंकि मुझे आप लोग की शक्लें दिख नहीं रही हैं इस वक्त। जी सर आ गए। परफेक्ट, ठीक है। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगेन आप लोग सब मेरे कस्टमर्स थे, आप लोग मुझसे चीजें लेके चले गए क्रेडिट के ऊपर। ठीक है। एक कहता है कि मैं 2 महीने के बाद दूंगा, ये कहता है मैं 1 साल के बाद दूंगा। ठीक है। आप कहते हो 6 महीने के बाद दूंगा। आप सबने डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स दिए मुझे पैसे वापस करने के। ट्रेड रिसीव टर्नओवर मुझे, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि भाई जितनी भी मेरी क्रेडिट सेल्स है ना, मुझे रिटर्न आने में कितना पैसा और कितना टाइम लगता है। ठीक है। इसीलिए इसको डेज में कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, टाइम्स में कैलकुलेट करने का कोई इतना वो नहीं, अगेन उसको डिफरेंट हो। सही, सो अगेन ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय द क्रेडिट सेल्स इनटू 365। 365 क्यों कर रहे हैं आप? डेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। So again, the average number of days it takes to collect payment from the credit customers. मुझे कितना एवरेज कितना दिन लगता है, फॉर एग्जाम्पल उसको 3 महीना, उसको 3 महीना, तुमको 2 महीना एंड 2 महीना, टोटल कितना हो गया? 6 और 10, तो टोटल कितना हो गया? 2.5 मंथ्स लग रहा है मुझे ऑन एवरेज। सही, दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू टेल यू। अ लोअर रिजल्ट इज बेटर ऑब्वियसली। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर में अ लोअर नंबर इज बेटर, व्हाई? बिकॉज ऑफ लोअर नंबर ऑफ डेज ऑब्वियसली। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे एग्जांपल देख लो कि भाई ट्रेड रिसीवेबल्स 45 है, रेवेन्यू फॉर द एंडिंग ईयर 250, सो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर 45 डिवाइड बाय इनटू 365, सिंपल फॉर्मूला है, as easy as any other formula अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़े। एंड आई फील लाइक आई एम लूजिंग एवरीवन, तो मेरे ख्याल में 5 मिनट में क्लास एंड कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ अ लोअर रिजल्ट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, बेटर कैश फ्लो, जितनी जल्दी पैसा आएगा उतना आपके बिजनेस में बेटर कैश फ्लो होगा, लेस रिस्क ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स क्यों लेस रिस्क ऑफ बैड डेट्स क्यों है? जब पैसे आ जाएंगे तो फिर खाएगा कौन? एग्जैक्टली सही, सभी जितनी जल्दी पैसा आएगा इसका मतलब बैड डेट्स रिड्यूस होते जा रहे हैं आपके। हाउ टू रिड्यूस ट्रेड रिसीवेबल डेज? ऑफर शॉर्टर क्रेडिट टर्म्स टू कस्टमर्स, कि भाई आपने कहा था 60 दिन में दो, नहीं मुझे 30 दिन के अंदर चाहिए पैसा। सही है, स्ट्रिक्टर क्रेडिट कंट्रोल, रिफ्यूज क्रेडिट टू लेट पेयर्स। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि भाई कस्टमर्स में स्विच टू कंपेटिटर्स हो जाए किसी और से, कि भाई वो मुझे 60 दिन का क्रेडिट पीरियड देते हैं, सो आई प्रॉब्ली रादर गो टू हिम। ठीक है, सो अगेन ये एग्जांपल भी आप लोगों ने देख ली, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अगेन उसी का तीसरा वाला क्या है? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में ऑब्वियसली बात है, जितना जल्दी जितने कम नंबर उतना फायदा है हमें। नहीं सर। क्यों? वेरी गुड, सही, देख रहा था टेंशन अभी भी है कि नहीं। ठीक है, सो अगेन ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला क्या है? ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय द क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। वंस अगेन वेरी सिंपल फॉर्मूला, आप लोग को याद कर लेना चाहिए। Okay, so the average number of days the business takes to pay its suppliers, a higher result is better. सही, जितना ज्यादा लेट हम पे करेंगे उतना बिजनेस में पैसा रहेगा। ठीक है, अगेन if business pays suppliers faster than it collects from customers, it faces a cash flow gap. इसका क्या मतलब है? If a business pays suppliers faster than it collects from customers, अच्छा, मतलब पैसा ज्यादा जा रहा है और कम। brilliant. ठीक है, and must find additional finance to bridge this period. Again, risk of delaying payments क्या होता है कि भाई आपके सप्लायर्स में विथड्रॉ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। जैसे भाई आप, मैंने तुम लोगों से अगेन चीजें खरीदी, तुमने कहा अगर 15 दिन में दोगे आपको 20% डिस्काउंट, 1 महीने के बाद दोगे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सही, एंड सप्लायर्स में रिफ्यूज टू सप्लाई पेमेंट कंसिस्टेंटली लेट। ठीक है, एंड अगेन वही सेम फॉर्मूला, ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय द क्रेडिट परचेजेस। तो अगेन आपका ट्रेड पेबल्स 16 है और ट्रेड परचेजेस अगेन 100 है, तो आपने डिवाइड किया, तो एवरेज ट्रेड पेबल 58.4 डेज। इसका मतलब आप एवरेज अपने सप्लायर्स को रिटर्न जो करते हो वो तकरीबन 60 दिनों में करते हो। ठीक है, एंड अगेन उस दूसरे वाले बिजनेस का अगेन फॉर्मूला से आ गया। सो आई थिंक लास्ट बस ये देख लो कि भाई फाइनेंशियल एफिशिएंसी को इंप्रूव कैसे करते हो। फाइनेंशियल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के 3 तरीके। सबसे पहले एडॉप्ट जेआईटी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो कि हम लोग देख रहे हैं ट्रेड पेबल्स जो लोगों को करने होते हैं, उसके लिए आपने बहुत सिंपल क्या किया कि आपने अपने जेआईटी इन्वेंटरी कर ली, विच इज जस्ट इन टाइम, कि आपका पैसा सारा का सारा स्टॉक में फंसा ना रहे और आप फॉरन फॉरन भी पे ऑफ कर सको, रिड्यूसेस द कैपिटल, रेजेस द इन्वेंटरी टर्नओवर। जैसे ही आएगा उसी वक्त आएगा ना जब आपका ऑर्डर आएगा, आएगा और जाएगा। सही है, और देन रिस्क ऑफ स्टॉक आउट्स इफ सप्लायर्स फेस डिलेड। कि अगर ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर किया अपने सप्लायर को, लेकर अगर सप्लायर ने डिले कर दिया तो ये मसला हो जाता है। जेआईटी इन्वेंटरी का ही बड़ा प्रॉब्लम है। रिड्यूस द क्रेडिट पीरियड ऑफर टू कस्टमर, व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस। सही है, उससे अगेन आपकी फाइनेंशियल एफिशिएंसी बेहतर हो रही है। रिड्यूसेस द ट्रेड रिसीवेबल डेज, इंप्रूव्स द कैश फ्लो। लेकिन customers may move to competitors once again, which we've already, and then delay payments to suppliers. सही कि भाई सप्लायर्स को जितने ज्यादा दिनों में पे करो उतना आपके पास कैश रहेगा। इंक्रीजेस ट्रेड पेमेंट डेज, रिटेन्स कैश इन द बिजनेस, बट लॉस ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स एंड सप्लायर्स में रिफ्यूज फ्यूचर सप्लाई। ठीक है, ऑल ऑफ दिस वी आई थिंक अभी तक हम लोगों ने फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशियोज कर लिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्लास तो रोकते हैं, मुझे आप लोग सबसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, सिंस एवरीवन इज हियर राइट नाउ, मुझे प्लीज सब कंफर्म कर दो कि सैटरडेज एंड संडेज को आप लोग 1-1 घंटा अभी, क्योंकि अप्रैल में तो आप लोग के पास चॉइस नहीं होगी,
अप्रैल में तो क्लासेस होंगी रेगुलरली, जिसको ज्वाइन नहीं करेगा उसका नुकसान होगा। अभी नेक्स्ट 2 वीक्स में मुझे सैटरडेज और संडेज आप लोग के चाहिए, एक टू कवर द फर्स्ट जो कपल ऑफ चैप्टर्स थे उनको फाइनल फिनिश करना है, एंड सेकेंडली जो हम लोग का सिलेबस है वो कंप्लीट करके हम लोग को पास पेपर्स पे मूव करना है फॉरवर्ड। सो आप लोग मुझे बता दो सैटरडेज और संडेज को 3 to 4 पॉसिबल है? Yes. Sir. ऑसम। हाँ, Physical or ऑनलाइन रखेंगे, जिसको फिजिकल आने आ जाए, लेकिन ऑनलाइन रखेंगे ताकि सबको आसानी हो। सही है, मुश्किल ना हो कि ऑप्शन तो होगा। ऑप्शन 100% है। सही है, उस दिन तो बल्कि हम लोग ऑनलाइन लेगा। उस दिन क्लास के बाद हम लोग प्रॉपर सेशन रखेंगे, अली को मौका देंगे जीतने का। ठीक है, सो एनीवे, तो सैटरडे से संडे सिंस एवरीवन इज अग्रीड, मैं आपको ग्रुप पे भी मैसेज डाल देता हूँ अभी। ठीक है, इंशाल्लाह सैटरडे से संडे से हमारी क्लासेस होंगी अब। चलो, ओके, क्लास डिसमिस, एवरीवन कैन लीव नाउ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। Love is.